हैं क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीआईओ एंड पोर्टफोलियो मैनेजर राकेश व्यास। राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका। राकेश सर, मार्केट में हम देख रहे हैं कि देखिए ये वॉर का फियर थोड़ा थोड़ा कम तो हो गया है, लेकिन जो क्रूड का जो फियर है ना वो कम नहीं हुआ अभी, क्योंकि क्रूड जो ही उबाल आता है बाजार का सेंटिमेंट खराब हो जाता है। अभी $102 के आसपास के भाव हैं। आप कैसे देख रहे हैं मार्केट को? क्या वॉर खत्म होते ही चीजें सब कुछ ठीक हो जाएंगी, या फिर जब तक क्रूड नहीं ठीक होगा तब तक बाजार का मूड भी ठीक नहीं होगा? नमस्कार अभिषेक जी, और धन्यवाद मुझे इस शो पर बुलाने के लिए। आप सही बोल रहे हैं कि अगर वैसे देखा जाए तो जो वॉर की इंटेंसिटी थी वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, बट क्रूड में अभी भी तेजी बहुत ज्यादा जारी है। तो $100 के आसपास है, उसके ऊपर ही क्रूड ट्रेड कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में थोड़ा रिलैक्सेशन वगैरह भी हुआ तो भी क्रूड बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं। तो हमको एक ये मान के चलना चाहिए बैक ऑफ माइंड की क्रूड का जो लेवल है वो $80-90 के यहाँ कहीं सेटल होगा। और उसका कुछ इम्प्लीकेशन अभिषेक जी मेरे हिसाब से ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक पे आएगा ही आएगा, और अर्निंग्स पे भी आएगा। बट साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर हम अभी रिसेंटली देखें तो जहां जहां नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, जहां अर्निंग ग्रोथ सरप्राइज किया है पॉजिटिवली, वहां हमने बहुत अच्छा रिएक्शन भी देखा है स्टॉक का। तो अभी फिलहाल के लिए मार्केट थोड़ा मैक्रो से हटकर स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा देख रहा है। आप जैसे देखेंगे, अगर आईटी सर्विसेज कंपनी पिछले कुछ समय से बहुत प्रेशर में है, स्टॉक्स काफी गिरे हैं, बट उनमें से अगर मैं ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करूं या अभी रिसेंटली कोफोर्ज की बात करूं, उसमें हमने काफी अच्छी अपसाइड देखी है, स्टॉक्स काफी चले हैं वहां से। ईएमएस एज ए सेक्टर जो था वो पहले काफी पॉजिटिव था, और उसमें हमने काफी वीकनेस देखी है पिछले एक साल में। बट एवलॉन टेक्नोलॉजी करके एक कंपनी है, उसने अच्छे नंबर्स दिए हैं, उसमें हम अच्छी तेजी देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से। और जस्ट एज ए डिस्क्लोजर, ये सारे स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, तो ये बाय रिकमेंडेशन नहीं है। बट मैं सिर्फ ये हाईलाइट करना चाहता हूँ अभिषेक जी कि जहां जहां नंबर्स अच्छे आ रहे हैं वहां मार्केट उसको पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। और मेरे ख्याल से यही ट्रेजेक्टरी रहने वाला है अगर हम अगले 3 से 6 महीने की बात करें तो, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमी साइड पे हमको थोड़ा रिलीफ दिखेगा, बट मुझे लगता है एनर्जी प्राइसेस फिर भी जो प्री वॉर थे उससे एलिवेटेड लेवल पे ही रहेंगी। जी राकेश जी, लोग ना मतलब थोड़े से ना बाजार को लेकर मायूस तो हैं, क्योंकि बाजार ठिठक ठिठक के चल रहा है। पहले टैरिफ की टेंशन थी, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे ग्लोबल इकोनॉमीज को वॉर में कह सकते हैं कि झोंक दिया, और उसकी लपटें सब तक पहुंची हैं। आप यहां से आगे आपको क्या लगता है कि पैसे बनाने बाजार में आसान होंगे, या फिर ये कश्मकश चलती रहेगी, ये दुविधा भी आगे और जारी रहेगी? देखिए, अनसर्टेनिटी तो बाजार में अभिषेक जी हमेशा रहती है। बहुत कम ऐसे समय होते हैं जब बाजार एकदम सर्टेन दिखाई देता हो। तो मेरे ख्याल से, बट जो हम बोलते हैं बाजार हमेशा वॉल ऑफ वरीज को क्लाइम करता है, तो हमने ट्रेड डील के संदर्भ में देखा बाजार ने धीरे धीरे उसको भी काफी हद तक क्लाइम करके निकल चुका है। या अगर हम बात करें इस वॉर की, तो वहां पर भी हमने काफी पॉजिटिवनेस देखी है ऑलरेडी, क्योंकि वो एक वीकनेस हम देख चुके थे पिछले कुछ समय से। तो मुझे लगता है यहाँ से बाजार का जो रवैया है वो बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है अर्निंग्स को लेकर ही बाजार रिएक्ट करेगा। और स्टॉक मार्केट में जो अभी रिटर्न बनेंगे वो बेसिकली अर्निंग ट्रेजेक्टरी को देखकर ही बनेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लार्ज या निफ्टी अगर की बात करें तो करीब 10 से 11% का अर्निंग ग्रोथ दिखाई। जी ओ, शायद संपर्क टूट गया है, फिर से जोड़ने की हम कोशिश करेंगे। राकेश जी, आपको आवाज आ रही है सर हमारी? हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है। आप सुन सर, सकते आपको हमारी आवाज आ रही है तो अपनी बात आप कृपया पूरी करें। जी जी जी। हैं? मैं यही बोल रहा था अभिषेक जी कि, या मैं यही बोल रहा था अभिषेक जी कि अगर मार्केट में रिटर्न्स यहाँ से बनाने हैं तो हमको उन कंपनीज को ज्यादा भरोसा करना चाहिए जहाँ अर्निंग ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी स्ट्रांग दिखती है। और अगर हम लंबे समय के लिए भी देखें अभिषेक जी, तो मार्केट या स्टॉक्स में रिटर्न
अर्निंग्स की ट्रेजेक्टरी के हिसाब से ही बनते हैं। और यहाँ पर मैं बोल रहा था कि अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो 10-12% का अर्निंग ग्रोथ दिखाई देता है, बट कुछ कुछ पॉकेट्स है जहां पर अर्निंग ग्रोथ काफी अच्छी दिखाई देती है, आउटलुक बहुत अच्छा है। और ये जो हमने वॉल्स ऑफ क्लाइम किया है यूएस ट्रेड डील को लेकर या यूएस ईरान वॉर को लेकर, उससे अभी थोड़ा आउटलुक पॉजिटिव होता जा रहा है कंपेयर टू जो हमने पिछले 2 साल में देखा था। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर मार्केट में अभी भी पैसे बनाने के अच्छे मौके अवेलेबल हैं, बट हमारा एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा मॉडरेट होना चाहिए। ब्रॉडर मार्केट मुझे लगता है यहाँ से 10-12% टाइप का अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से ही रिटर्न देगा, बट कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स में रिटर्न की उम्मीद ज्यादा बनाई जा सकती है। कौन से एरियाज आपको वैल्यूएशन के हिसाब से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं सर, और कहां पर आपको लगता है कि ये थोड़ा सतर्क रहना चाहिए या फिर दूर रहे तो ही बेहतर है? देखिए, अभी अगर हम देखें तो कुछ समय पहले तक हम लोग आईटी सर्विसेज कंपनीज को लेकर थोड़े अंडरवेट थे। हमारा कंसर्न था कि वहाँ ग्रोथ ट्रेजेक्टरी थोड़ी म्यूटेड है, बट उसमें जैसे मैं आपको बता रहा था, एक दो कंपनीज हैं जो जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और स्टॉक प्राइस उसको वापस रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ अभिषेक जी स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा कॉल ज्यादा है। इनवेरिएबली मतलब बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज या कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो स्पेस है जिसपे हम काफी टाइम से पॉजिटिव है, वहां में हमें भी लगता है कि मतलब काफी अच्छी तेजी के मौके हैं, अच्छी अर्निंग ग्रोथ दिखाई दे सकती है। और अगर जिस हिसाब से पूरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रहा है उसके हिसाब से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी, नए केपेक्स आएंगे इंडिया में, तो उसकी वजह से क्रेडिट ग्रोथ जो ऑलरेडी अच्छी ट्रेजेक्टरी पे जा रहा है, करीब 13-14% का क्रेडिट ग्रोथ देख रहे हैं बैंकिंग सिस्टम में, और उसके और सस्टेनेबली रहने की या इम्प्रूव होने की संभावना है। तो बीएफएसआई एज ए सेगमेंट कैपिटल मार्केट प्लेस इस पे अभी भी काफी पॉजिटिव है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी मुझे अभी भी लगा है कि वहां पर अर्निंग ग्रोथ अगर आप देखेंगे इन जनरल तो काफी अच्छी है। एक कंसर्न लोगों को हो सकता है कि अगर इन्फ्लेशन रहा तो डिस्पोजेबल इनकम पे इम्पैक्ट आएगा, बट हमने नॉर्मली देखा है कि कुछ हद तक थोड़ी बहुत डाउन ट्रेडिंग होती है, उसका एक इम्पैक्ट आता है। बट अगर आप वैल्यू प्लेस में जाएंगे जहां पर वैल्यू रिटेलर्स हैं, वहां उनको पॉजिटिव बायस मिलेगा। तो ये पॉकेट्स हैं जहां हम अभी भी पॉजिटिव है, और मैं हिस्टोरिकली भी बोलते आया हूँ पावर टीएनडीएच स्पेस जो है उसमें अगले 3 से 5 साल तक बहुत अच्छी तेजी दिखाई देती है, क्योंकि बहुत सारा काम आ रहा है वहां पर अक्रॉस द बोर्ड। तो ये सारे एरियाज है जहां हम अभी भी काफी पॉजिटिव है, और बाकी स्टॉक स्पेसिफिक जाने की ज्यादा सलाह दूंगा। ठीक है, बीएफएसआई हो गया है, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स होंगे, उनको लेकर भी पॉजिटिव है राकेश जी। राकेश जी, एक चर्चा ये भी हो रही है कि शायद जो अगली पॉलिसी आए, चूंकि क्रूड इतना ज्यादा चढ़ चुका है कि इन्फ्लेशन को कहीं न कहीं हवा दे सकता है, और उसके बाद आरबीआई को दरें बढ़ाने पर विचार करनी पड़े। कितनी संभावना आप देख रहे हैं? क्योंकि अगर ये हुआ तो फिर तो ये बीएफएसआई के लिए शॉर्ट टर्म में काफी बड़ा नेगेटिव हो जाएगा। जी देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी तक का अगर हम एक्शन देखेंगे आरबीआई या सरकार का, तो उन्होंने काफी हद तक कोशिश की है कि इन्फ्लेशन को पास ऑन नहीं किया जाए। तो जो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी का जो हिट लिया है सरकार ने, उससे अभी भी अगर हम देखें तो क्रूड की वजह से जो रिटेल फ्यूल प्राइस है उसमें अभी कोई चेंजेस नहीं है। और एक ऐसी आशंका या उम्मीद थी कि स्टेट इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद में शायद रिटेल फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे। मुझे लगता है कुछ हद तक अगर ये सस्टेनेबली जो क्रूड है वो अगर इसी दाम के आसपास रहा तो थोड़ा पास ऑन करना पड़ेगा, बिकॉज सब कुछ सरकार या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बियर नहीं कर सकती है। तो थोड़ा एक इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट रहेगा, और इनवेरिएबली मतलब अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखेंगे अभी जी, तो रॉ मटेरियल इन जनरल में ऑलरेडी हम काफी इन्फ्लेशन देख रहे हैं धीरे धीरे। उसका कुछ इम्पैक्ट हमको कंपनीज बियर करती देखेंगी इन टर्म्स ऑफ मार्जिन हिट थोड़ा सा, या फिर पास ऑन भी करेंगी। तो इन्फ्लेशन तो एक रियल थ्रेट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट जहां तक बात आपकी इंटरेस्ट रेट को लेकर है और उसका इम्पैक्ट बीएफएसआई या बैंक्स को लेकर है, अभिषेक जी एक चीज माननी पड़ेगी कि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो एक्चुअली बैंक्स को फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। क्योंकि उनके जो एसेट है उसमें से एक बड़ा प्रोपोर्शन जो है वो
रेपो लिंक रेट या EBLR लिंक रेट होता है, तो वहां पर उनका रिप्राइसिंग एक्चुअली ऊपर आ जाता है, जबकि उनका कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट में इम्पैक्ट जो है वो धीरे धीरे होता है। और यही कहानी हम देखते हैं जब उल्टी हो जाती है, जब इंटरेस्ट रेट कट होती है। तो अगर हम पिछले 12 से 14 महीने की बात करें, तो जब इंटरेस्ट रेट इतनी जोर से कटी थी, तो बैंक्स के निम में प्रेशर दिखा था। अगर रेट्स ऊपर जाएंगी तो हो सकता है बैंक्स के निम में एक्सपेंशन जैसा देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से ये इवन मीडियम टर्म में भी नेगेटिव नहीं है। और जहां तक अगर मॉडरेट इन्फ्लेशन है और मॉडरेट रेट हाइक है, तो मेरे ख्याल से इंडियन इकोनॉमी में उसको बियर करने की क्षमता है, और फिर भी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी स्ट्रांग रह सकती है। उसी संदर्भ में हम लोग कभी भी पॉजिटिव है, बैंक्स BFSI से। ठीक है राकेश जी, एक आखिरी सवाल। देखिए, कई सारे इफ्स एंड बट्स हैं, सवाल कई सारे हैं। अब मन में जो दुविधा है, मन में जो डर है, वो भी है कि बाजार में आगे क्या होगा। तो क्या ये बेहतर है कि हम डायरेक्ट इक्विटी का रूट छोड़ के कुछ टाइम के लिए म्यूचुअल फंड का रूट ले लें, और जो पैसे हैं आप जैसे जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं या फिर जो फंड मैनेजर्स हैं उनके हवाले कर दें? जनरली अभिषेक जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर अगर कोई बहुत गहराई से इक्विटी मार्केट्स या स्टॉक्स को अध्ययन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये मार्केट बहुत डायनामिक है, तो यहाँ पर चीजें बहुत जल्दी से बदलती हैं। तो अगर आप किसी प्रोफेशनल की मदद लेके अपना पैसा निवेश करेंगे तो ये हमेशा अच्छा रहता है, क्योंकि डायरेक्ट इक्विटी में आप अपने काम के अलावा आपको ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा फोकस करनी पड़ती है। और उस संदर्भ में आइदर म्यूचुअल फंड या हमारे जैसे PMS AIF जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स है, उनकी भी मदद लेने में कोई कोताही नहीं। मुझे लगता है कि इनवेरिएबली ये एक बहुत अच्छा स्टेप रहता है जनरली, स्पेशली जब मार्केट्स अगर आप देखेंगे मतलब थोड़े रेंज बाउंड है, और स्टॉक पिकर्स मार्केट जहां ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू ए बुल मार्केट, जहां पर हमने देखा इनवेरिएबली काफी सारे जो स्टॉक्स है वो उसमें काफी तेजी दिखाई देती है। बट जब मार्केट इस तरह का कंसोलिडेटेड मोड रहता है, जो हमने पिछले 18 से 20 महीने में देखा है, और अभी भी ऐसा मुझे लग रहा है कि अभी हम बुल मार्केट में तो नहीं है, तो यहाँ से अगले और 12 महीने इसी तरह का एक माहौल देख सकते हैं। तो वहां पर एक्सपर्ट्स का हेल्प लेना मेरे हिसाब से ज्यादा जायज। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया राकेश सर, आज समय देने के लिए, थैंक यू। विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए, इस शो